हेलो स्टूडेंट्स, इन फ्यू प्रीवियस लेक्चर्स हमने सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ा, जिसमें हमने आर्टिफिशियल सिस्टम एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ा। टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन डिटेल। ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी सबसे रीसेंट जो सिस्टम अभी चल रहा है दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें जो स्टडीज होती हैं वो किसके लेवल पे होती हैं? वो सेल के लेवल पे होती हैं, यानी सेलुलर डिटेल्स देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और उसके बाद उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डाला जाता है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये डार्विन की थ्योरी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसके आने के बाद ही इंट्रोड्यूस हुआ है। और सबसे पहला जो नाम फाइलोजेनेटिक सिस्टम में आता है वो आता है ऑगस्ट विल्हेल्म आइकलर का, यानी आइकलर की जो क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो अकॉर्डिंग टू द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। Phylogenetic system of classification is based on evolutionary relationships between the living organisms. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का मतलब कि हम अगर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं तो हम उसका पूरा एंसेस्ट्रल डाटा कलेक्ट करते हैं कि इसकी इमर्जेंस किससे हुई, इसका फादर फोरफादर कौन था, फादर के बाद प्रीवियसली इसके एंसेस्टर्स कौन थे, और उसके बाद जब एक ट्री बनता है कि पेरेंटल ट्री आप कह सकते हो, जिसको हम फाइलोजेनेटिक ट्री बोलते हैं, वो डाटा ऑब्टेन करने के बाद फिर क्लासिफाई किया जाता है उसको। इसमें फाइलोजेनी का इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इसी वजह से इसको फाइलोजेनेटिक सिस्टम का नाम दिया गया है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइकलर ने ही काम किया, आइकलर के अलावा भी बड़े ज्यादा वर्कर्स थे जिनके सिस्टम जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स हैं, जैसे एंगलर का सिस्टम है, प्लांट का सिस्टम है, हचिंसन का सिस्टम है। इसके अलावा भी आई हैव रिटन एटसेट्रा ओवर देयर बिकॉज देयर वर मेनी वर्कर्स। सो जो मेन प्रोमिनेंट एक दो थे उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देन इसके बाद हम मूव करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एडवांटेजेस में आ जाता है कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की हमें डिटेल स्टडी करने में हेल्प करता है, यानी हमें पूरा का पूरा अकाउंट मिलता है एक ऑर्गेनिज्म का। और सेकेंड वन है इट कंटेन्स मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पीशीज। यहाँ पे एक स्पीशीज की पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। बट ऐसा नहीं है कि एडवांटेजेस ही हैं, इस सिस्टम की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस में क्या है? इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है। जब आप कंपैरिजन करोगे आर्टिफिशियल सिस्टम का, नेचुरल सिस्टम का और फाइलोजेनेटिक सिस्टम का, तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड इट नीड्स वेरी लॉन्ग टाइम एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जस्ट कहते हैं ना उपलाता काम करके तो क्लासिफिकेशन दे दो। आपको बहुत ही डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी और उस डिटेल स्टडी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च इसमें आपको चाहिए। अब जब हमें पता है कि फाइलोजेनी की जब स्टडी होती है तो हमारे एंसेस्टर्स कहाँ पे अभी, मतलब अच्छा फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में ही हमारे दादा परदादा कहाँ होते हैं। तो जब एंसेस्ट्रल स्टडी हम करने बैठते हैं तो हमें हर एक का रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो हमें रिलाई करना पड़ता है फॉसिल्स के ऊपर। और फॉसिल्स भी हर एक ऑर्गेनिज्म के ऑब्टेन नहीं किए जाते हैं, नहीं मिलते हैं। कुछ तो डिस्कवर ही नहीं हुए हैं, या डिस्कवर हुए होंगे तब भी वो इतने बुरी हालत में है कि हम उनसे पूरा का पूरा डाटा ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या है, फॉसिल्स रिकॉर्ड इनकम्प्लीट होने की वजह से कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है वो हॉल्ट पे आ जाता है। इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक था सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ये खत्म होता है। इस टॉपिक को एंड करने से पहले मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जिसका आंसर मैं आज नहीं दूंगी, नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका आंसर दूंगी। क्वेश्चन इज कि हम रिसेंटली कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज करते हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम करते हैं, नेचुरल सिस्टम करते हैं, या फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज करते हैं? तो इस सब का आंसर आप करिएगा, ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।